डेटा क्लास के पैरामीटर जो है वन बाय वन हम देखते हैं कि डेटा क्लास कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। और उसमें कुछ पैरामीटर्स भी जो डेकोरेटर यूज करते हैं ना, उसके अंदर आप पैरामीटर भी पास कर सकते हो, जैसे कि इनिट फॉल्स। ये इनिट फॉल्स क्या होता है, ठीक है। तो डेटा क्लास इज अ डेकोरेटर टू इम्प्लीमेंट डेटा क्लासेस इन पाइथन। ये वी ऑलरेडी नो दैट। we can also pass different parameters to this decorator as well। तो वो पैरामीटर जो है डेटा क्लास डेकोरेटर के, वो हम देखने वाले हैं। तो उस पैरामीटर अगर आपने वो पास किया तो क्या बिहेव करेगा डेटा क्लास, अगर वो आपने निकाल दिया या ट्रू फॉल्स किया तो क्या कैसा बिहेवियर होगा। सो लाइक दिस, फर्स्ट इफ यू पुट init इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, तब आपको आपके नॉर्मल जो क्लास में कंस्ट्रक्टर मेथड आप डिफाइन करते हो ना, वैसे डिफाइन करना पड़ेगा। बिकॉज ऐसे इन आवर प्रीवियस पेज वी हैव डिस्कस दैट डेटा क्लासेस इनिट मेथड डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली वेरिएबल और उसका टाइप कास्टिंग, वहां पे टाइप हिंटिंग कर सकते हो, ठीक है। और वो एज इट इज बैकग्राउंड में इनिट मेथड वो कंसिडर करेगा एंड इट विल कंसिडर द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। बट अगर आप डेटा क्लास को बताते हो यहाँ पे कि मुझे इनिशियलाइजर, आपको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद डेटा क्लास को इनिशियलाइज करने वाला हूँ। तो ये बात ऐसी हो गई कि इसका जो फीचर है वो हमें यूज नहीं करना है। हमें हमारा जो रेगुलर क्लास का है इनिशियल या इनिशियलाइजर मेथड हम डिफाइन करते हैं, कंस्ट्रक्टर मेथड वैसे हम यूज कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अगर ये पैरामीटर फॉल्स रखते हो, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू ही रहता है। सिमिलरली रेपर इज इक्वल टू फॉल्स, जैसे मैंने बताया था कि अगर रेपर बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है, अगर आप फॉल्स करते हो तो आपका जो डेटा क्लास रिप्रेजेंटेशन है, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, वो आपको नहीं अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे आपने फॉल्स किया है, अगर समझो यहाँ पे ट्रू किया, बाय डिफॉल्ट ट्रू ही रहता है, बट यहाँ पे आपने स्पेसिफिकली ट्रू किया, देन रन इट सीरीज, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, जो डेकोरेटर में अगर आपने पास किया तो वो वैसे आपको आउटपुट देगा। That's it for today's session, and thank you all of you for attending this.